एक एग्जाम्पल है, वेरी रीसेंट एग्जाम्पल, कल परसों की ही बात है. आई मेट विद अ रिलेटिव एंड मैं उनसे, मतलब उनको शायद नहीं पता प्रॉपरली कि मेरा प्रोफेशन क्या है, बट आई एम स्टिल इन ऑ, लाइक इन अ बैड वाला ऑ कि उन्होंने क्या बोला. एंड दे वर लाइक, माई फादर रिसेंटली सफर्ड हार्ट अटैक. तो वो उनसे हाल चाल पूछ रही थी एंड शी वॉज लाइक वेरी चिल्ड आउट एंड लाइक ठीक है अभी हो गया हाल चाल पूछना. लाइक ले सानू भी शुगर निकली है एंड मेरे हसबैंड ਨੂੰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਪੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਨਾ बड़े सैड हो गए सी, बड़े डिप्रेस्ड फील हो गए, 2-3 दिन तो उनके ऐसे ही निकले. आई वाज लाइक वेरी कंसर्न, यू नो. मेरा वही ट्रेनर वाला जाग जाता है अचानक से कि यार ओके क्या हो गया, मैं सुन रही हूँ उनकी बात, आई एम ऑल ईयर्स. एंड अचानक से शी केम अप विद द सेकंड स्टेटमेंट कि फिर मैंने उनको बोला फिर क्या हो गया, सबको ही आजकल तो. And like people are so comfortable in just speaking in a very chilled out way कि यार ठीक है हो गया तो हो गया यार. अभी जैसे मैंने बोला कि आप satisfied हो, आप happy हो, but you are still working for your goal. And such mentality is like a eye opener कि please ऐसा मत करो. Work accordingly कि अगर आपको ऐसा कुछ आया भी है तो आप उसको कैसे कम कर सकते हो. Ask for professional help. यस, यही एग्जैक्टली ये जो पॉइंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, एग्जैक्टली मेरा इंटेंशन ऑफ सिटिंग विद दिस कॉन्वर्सेशन विद दिस पॉडकास्ट यही था कि मैं कैसे अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को ये बोलूँ और ये बताऊँ और ये एहसास करवाऊँ कि जो हमारे पेरेंट्स की एज पे जो ये सारी डिजीज़ आ गई हैं, हम सब के पेरेंट्स जो ये देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रिलेट कर पाएंगे. किसी ना किसी को डायबिटीज़ है, बीपी है, अर्थराइटिस है. ये जो बीमारियां इस एज में आने लगती हैं, मैं नहीं चाहती कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है या हमारी जनरेशन जो अब उस उम्र में पहुंचेगी, उन सबको ये बीमारियां हों, वो मेडिकेशंस पे हों. तो क्या फ़ायदा इतने सारा इंटरनेट का, क्या फ़ायदा इतनी सारी एक्सेसिबिलिटी का, क्या फ़ायदा इतनी सारी नॉलेज का, क्या फ़ायदा इतने रिसोर्सेज का कि उसके बावजूद भी हम सेम जगह लैंड अप करें जो हमारे पेरेंट्स ने मिस्टेक की. करेक्ट. और पता है सबसे ईजी डुएबल अप्रोच क्या है इसके अंदर? वेरी ईजी. लाइक कुछ फालतू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कुछ एक्स्ट्रा शायद आप लोग को लगे कि ये एक्स्ट्रा एफर्ट है या मैं ऐसे ही बोल गई, बट नंबर 1 अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड कर दो. ओके. जितना बॉडी को प्रोटीन मिलेगा ना, बॉडी विल स्टार्ट मेकिंग दैट बिल्डिंग ब्लॉक्स. ओके. राइट, बॉडी विल ग्रो इन अ बेटर वे, नॉट इन अ मस्कुलर वे, इन अ बेटर वे. नंबर 2, प्लीज गो टू बेड अर्ली. प्लीज रिक्वेस्ट. वो जो 12 बजे भी आप जल्दी सोच रहे हो ना, वो 12 बजे जल्दी नहीं है. इट्स नॉट अर्ली. योर बॉडी नीड्स एटलीस्ट 6 to 7 hours ऑफ स्लीप. अब मैंने ये भी सुना है इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ना डाइट प्रिपेयर करने का ना सोने का. 5 घंटे की नींद मिलती है, हमें वही करनी पड़ती है. हमारे बच्चे, हमारा काम, हमारा ये हमारा वो. बट आपने एग्जाम्पल जिनका लिया कि उनकी लाइफस्टाइल, जिसकी भी आप देख रहे हो उनकी भी लाइफस्टाइल ऐसी चली थी, आप इन्फ्लुएंस हो गए. बट इफ़ यू हैव सोशल मीडिया, देयर आर एग्जाम्पल्स जो फुल फैमिली के साथ भी रहते हुए भी अपनी फिटनेस को मेंटेन करके रखते हैं. एंड थर्ड, प्लीज़ ऐड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू योर रूटीन. ओके. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट. जितना आप अभी से शुरू कर दोगे ना, उसके रिजल्ट्स आपको बाद में मिलेंगे. इफ़ यू, इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट. वैसे ही इन्वेस्ट इन योर हेल्थ, इन्वेस्ट इन योर मसल्स, इन्वेस्ट इन योर गट. And it all starts with this age that we are sitting on. Even before. Yeah. Even before. Actually, there's no late or no early, but whenever जब आँख खुले तब सवेरा है. It's never too late. तो yeah, so start early, as soon as possible. जब आपको समझ आने लग जाए चीज़ें, या अगर नहीं समझ आ रही हैं, again ask for professional help. क्योंकि professionals available हैं. If you ask for help, you will get help. Yes. Only if you ask. Only if you ask. अगर आप नहीं करोगे, my mother used to say it. It's a Punjabi word. आप कर बिना बनो. मतलब कि खुद सब कुछ करने से नहीं आता. You need to learn things. You need to implement in a certain way. Right? तो आप शुरू करो and see yourself. And for those people who are saying कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, 5-6 घंटे नहीं है, तो I think it all life is a full circle and there will come a time जहाँ पे उनको इसका consequence डील करना पड़ेगा. और वो यही होगा कि आप 50-60 साल की उम्र में पहुँच जाओगे और फिर आप इन सब चीज़ों से गो थ्रू करोगे, एंड देन आपको तब समझ आएगी
कि पैसे कमा लिए थे, अब पैसे लगाने पड़ेंगे अपनी हेल्थ पे. The biggest irony of today's time is that first you lose your health in earning money and then you lose your wealth in retaining your health. राइट. और क्या वो वापस आएगी उस एक्सटेंट पे? नहीं. कभी नहीं आएगी. राइट. You'll be better off taking a stick, a better stick, महंगी वाली stick चलने के लिए. Right? मतलब ऐसा हो सकता है. You never know. Life has turns, ups and downs. I think I've gone through everything. मैंने अपना बुढ़ापा अपनी जवानी में ही जी लिया. I have used a stick. I have used a walker. मुझे ये पता है कि यूरिनेट नहीं कर पाते तो कैसा होता है. मुझे ये पता है कि अपनी नाक से सांस नहीं ले पाते तो कैसा होता है. तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी आरसी है. मैं दूसरों को क्या ही कहूँ कि जब लाइफ मेरे को लग रहा है कि ये सारी चीज़ें की इम्पैक्ट या इन सब चीज़ों की इंटेंसिटी मैं फील कर पा रही हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इस माइक के थ्रू कि समझ जाओ यार, जब हाथ से निकलेंगी चीज़ें तब इल बी रियली डिप्रेसिंग. Yes. But that charm in your eyes, that the eyes glowing, lighting up, मतलब it shows कि okay, you have got your reality check. Now you will be like better at making choices. Right? Better at making your own meals for you. ऐसे इंसाइटफुल क्लिप्स और शॉर्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो.